और बड़ी खबर मिल रही है शाइस्ता परवीन से जुड़ी। ये बड़ी खबर है, आज सरेंडर कर सकती है शाइस्ता परवीन। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, शाइस्ता के सरेंडर की अटकलें तेज हो गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि लगातार शाइस्ता परवीन को लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन का कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज शाइस्ता परवीन जो है वो सरेंडर कर सकती है और शाइस्ता परवीन के सरेंडर की अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ में है। बमबाज जो कि 5 लाख का इनाम घोषित है उसके साथ है, ये भी बात सामने आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम एक साथ सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं क्योंकि पुलिस एसटीएफ जो है वो लगातार अलग अलग जगहों पर छानबीन कर रही है, छापेमारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम अलग अलग लोकेशन अपने बदल रही हैं, वो कहीं ना कहीं चुनौती नजर आ रही है पुलिस प्रशासन के सामने, क्योंकि 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं। शाइस्ता परवीन पर खुद ही 50,000 का इनाम घोषित है। वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम जो कि काफी खतरनाक बताया जा रहा है, उस पर भी 5 लाख का इनाम है। और ये बार बार कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम एक साथ ही हैं और ये एक साथ सरेंडर कर सकते हैं। ये भी बात सामने बार बार निकल कर आ रही है। लेकिन देखना ये होगा क्योंकि इससे पहले भी सरेंडर की बात सामने आई थी और आज भी ये बात सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन आज सरेंडर कर सकती है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अशरफ के साले सद्दाम की तलाश जो है वो तेज हो गई है। यूपी पुलिस की एक टीम कर्नाटक रवाना हो चुकी है। कर्नाटक में होने की जानकारी मिली है और इसी के बाद टीम रवाना हो चुकी है। बरेली में सद्दाम पर मुकदमा दर्ज हुआ था और 25,000 का इनाम है सद्दाम पर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अशरफ के साले सद्दाम की भी तलाश की जा रही है, जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है और यूपी पुलिस की जो एक टीम है वो कर्नाटक रवाना हो चुकी है। कर्नाटक में होने की जानकारी मिली है अशरफ के साले की जो कि सद्दाम है। तो बताते चले कि सद्दाम पर 50,000 का इनाम घोषित है और बरेली में सद्दाम पर मुकदमा भी दर्ज था और अभी तक अशरफ के साले का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कर्नाटक में हो सकता है और इसीलिए यूपी पुलिस की जो टीम है वो कर्नाटक के लिए रवाना हो चुकी है।